नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रेट बिजनेस आइडिया दोबारा पर। दोस्तों, आज हम 10 व्यापारों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हमारी एक पूरी सीरीज ही चली आ रही है जिसमें हम व्यापारों की सूची बताते हैं। अगर यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, फायदा से ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। और नुकसान आपको यह हो सकता है कि आप जब 40 और 50 के होंगे तब आपको इस बात का अफसोस रहेगा और दुख रहेगा कि काश मैंने उस वीडियो को पूरा देख लिया होता और इन 10 व्यापारों में से किसी एक व्यापार को चुन लिया होता। तो दोस्तों, समय को खराब न करते हुए चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो पर। तो अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, जानते हैं हम हमारी सूची के पहले व्यापार को। और दोस्तों, हमारी सूची का पहला व्यापार है हर व्यक्ति की जरूरत। क्योंकि मैं जरूरत के हिसाब से ही व्यापार बताता हूं और आपको इस सूची में और इसमें भी आपको जरूरत के हिसाब से ही व्यापार बता रहा हूं। आपने देखा होगा हर किसी को सोने के लिए चारपाई की जरूरत पड़ती है, पलंग की जरूरत पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूं लोहे की चारपाई की। अगर यदि आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं और यह बहुत हल्की होती है। आपने ढाबों के बाहर देखी होंगी ये चारपाई पड़ी रहती हैं। तो आप चाहें तो गांव में लोहे की चारपाई का व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप इन्हें 2 व्हीलर पर भी रख करके और गांव गांव जाकर बेच सकते हैं। तो साथियों, आप चाहें तो यह पहला व्यापार चुन सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सूची के दूसरे नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, यह व्यापार हर किसी की जरूरत है, हर किसी के किचन तक यह पहुंचता है और इसमें आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। आपके पास कम पूंजी भी है तो आप इसे कर सकते हैं। और मैंने कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो इस कार्य को करके और अच्छा खासा मोटा पैसा बनाकर बैठे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं सब्जी के व्यापार की। जी हाँ दोस्तों, सब्जी में आप सभी प्रकार की सब्जियां रख करके और मार्केट में जाकर बेच सकते हैं और इससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो यह हमारी सूची के दूसरे नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हम हमारी सूची के तीसरे नंबर के व्यापार की तरफ। साथियों, कपड़े पहनना किसे पसंद नहीं होता। हर किसी को कपड़े पहनने की आदत है और हर कोई अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। तो आप चाहें तो कपड़े का व्यापार भी कर सकते हैं और इनमें भी आप दुकान के माध्यम से, अगर यदि हो सके तो दुकान के माध्यम से, अगर आपको दुकान मिल जाए तो ठीक है। अन्यथा अगर यदि दुकान नहीं है आपके पास और अगर यदि आपके पास सिर्फ पूंजी है, कुछ पूंजी है, तो आप इस व्यापार को करके और घूम घूम के इससे पैसा बना सकते हैं। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, शहरों में भी कई लोग गाड़ियों पर इस तरह से माल को रख करके और फेरी लगाकर और मोटा पैसा बनाते हैं। कुछ नहीं लगना आपको, सिर्फ आपको माल लेकर और बेचना है। तो यह हमारी सूची के तीसरे नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हमारी सूची के चौथे नंबर के व्यापार की तरफ। और हमारी सूची के चौथे नंबर पर जो व्यापार है वो है कपड़े की सिलाई मशीन। जी हाँ दोस्तों, इसका व्यापार आप कपड़े सिलने का कार्य कर सकते हैं। सिलाई मशीन रखकर और इसे सिलने का, जिसे हम दर्जी कहते हैं हमारी भाषा में। तो अगर यदि आप चाहें तो दर्जीगिरी कर सकते हैं, कपड़े सिल सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते और जब उनकी फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते तो उन्हें मजबूरी के कारण सिलवा कर कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो आप चाहें तो कपड़े का सिलाई मशीन का व्यापार कर सकते हैं, सिलाई का व्यापार कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसमें आपको पैसे मन मुताबिक मिलते हैं जितना आपने कहा है। गांव में इसके रेट होते हैं। तो आप चाहें तो सिलाई मशीन का व्यापार कर सकते हैं, कपड़ों को सिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारी सूची के 5वें नंबर के व्यापार की तरफ। दोस्तों, इसमें भी आपको ज्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर एक चीज है कि आपको कोई एक थोड़ी स्थायी जगह देखनी पड़ेगी। आप शहर में है तो भी, गांव में है तो भी। मैं बात कर रहा हूं चाय और नाश्ते की दुकान की। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो चाय और नाश्ते की दुकान गांव में या शहर में दोनों जगह खोल सकते हैं। कम पूंजी आपको लगेगी और कम पूंजी में आप इन व्यापारों को कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। बशर्ते आपको इसे निरंतर करना होगा। इसमें आपको 1000 दिन देने की जरूरत है, क्योंकि से जो काम बनते हैं वो कभी जल्दबाजी में नहीं बनते। तो आपको धीरजता के साथ और इस कार्य को निरंतर करते रहना पड़ेगा।
और हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ इसी को करके और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप चाहें तो चाय नाश्ते की दुकान का व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सूची के 6वें नंबर के व्यापार की तरफ, और यह है चाट की फुल्की का व्यापार। जी दोस्तों, आजकल गांव में भी लोग चाट फुल्कियां खाना पसंद करने लगे हैं। चाट की दुकान, तो चाट की दुकान का व्यापार आप कर सकते हैं। आजकल लोग गांव में भी चाट खाना पसंद करने लगे हैं, और कई लोग तो बाहर से आकर के और चाट बेचते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी व्यापार कर सकते हैं। अगर यदि आपके पास ज्यादा पूंजी नहीं है तो आप गांव में ही इसे सीमित रख सकते हैं। अगर आप गांव शहर में है तो शहर में भी इसका व्यापार कर सकते हैं। ये गरीब भी कर सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है। ये जो मैं व्यापार बता रहा हूं ये सभी के हिसाब के हैं, अनपढ़ और गरीब दोनों के। बड़े भी कर सकते हैं और कर रहे हैं कई लोग, और अच्छा मोटा पैसा बना रहे हैं, क्योंकि इस पढ़ाई को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता और ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सभी लोग जानते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जुड़कर और इन व्यापारों की जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप इनमें से किस व्यापार को करना पसंद करते हैं। चाट की दुकान का व्यापार था जो कि 6वें नंबर पर था। अब हम चलते हैं हमारी सूची के 7वें नंबर के व्यापार की तरफ, और दोस्तों ये है दोना पत्तल का व्यापार। इसमें आपको कोई पूंजी नहीं लगती, जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी इस बारे में बात की है और बताने का प्रयास किया है। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है। दोना पत्तल बनाकर आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं। पेड़ से पत्ते तोड़ करके और इनके दोने बनाकर आप शहर में भी जाकर बेच सकते हैं, और गांव में चाहें तो गांव में भी बेच सकते हैं, क्योंकि जो चाट वाले हैं उनको इनकी जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो इसका भी व्यापार कर सकते हैं और अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अगर यदि आप मेहनत नहीं करते तो आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये था हमारी सूची के 7वें नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हम हमारी सूची के 8वें नंबर के व्यापार की तरफ। गांवों में दूध बहुत अधिक होता है, तो आप चाहें तो दूध का व्यापार कर सकते हैं। गांव में भी लोग जो चाय की दुकान होती है उन पर भी आप दूध बांध सकते हैं, उन्हें जाकर दे सकते हैं। और अगर यदि आपके पास इसकी उपलब्धता ज्यादा है तो आप शहर ले जाकर और इसे बेच सकते हैं। और अगर यदि गांव में जो सरकारी डेयरियां हो गई हैं, अगर यदि चाहें तो उनमें भी दे सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो आप दूध उत्पादन करके भी अच्छा मोटा पैसा बना सकते हैं और इससे आपको अच्छा फायदा होगा। तो यह हमारी सूची के 8वें नंबर का व्यापार। अब चलते हैं हम हमारी सूची के 9वें नंबर के व्यापार की तरफ। और दोस्तों यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। मैं बात कर रहा हूं नारियल पानी के व्यापार की। जी हाँ दोस्तों, नारियल पानी का व्यापार अगर यदि आप करते हैं तो इसमें आपको अच्छा फायदा होता है। इसमें लागत भी कम लगती है, न दुकान चाहिए न कुछ, सिर्फ आपको एक छोटा ठेला चाहिए। और नारियल पानी सभी मौसमों में लोग पसंद करते हैं पीना, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। तो आप चाहें तो हमारी सूची के इस 9वें नंबर के व्यापार को करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसमें आपको कम पैसा लगता है, आपको ये 20-30 रुपए में पड़ता है और 50 रुपए से कम में तो इसकी बिक्री है ही नहीं। तो अगर यदि आप चाहें तो इस 9वें नंबर के व्यापार को, नारियल के पानी को व्यापार को कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारी सूची के अंतिम और 10वें नंबर के व्यापार की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी सूची के 10वें नंबर का व्यापार, जूता चप्पल का व्यापार। जी हाँ दोस्तों, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, तीनों समय में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पैदल चलने में दिक्कत होती है, जिसके लिए उन्हें जूते चप्पल की आवश्यकता पड़ती ही है। तो अगर यदि आप चाहें तो इससे मैं दुकान की सलाह नहीं देता। अगर यदि आप चाहें, आपके पास पैसा है और दुकान आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर यदि आप उसके लिए पैसा दे सकते हैं तो दुकान आप चाहें तो दुकान में किराया देकर भी रख सकते हैं। लेकिन मैं किराए के लिए नहीं कहूंगा, आपको तो सिर्फ इतना करना है कि आपको माल लेकर और बाजार जाकर बेचना है। इसमें ना आपको पैसा लगना है और ना आपको इसमें कुछ ज्यादा लागत लगनी है। तो आप चाहें तो जूते चप्पल का व्यापार भी कर सकते हैं और अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसे आपको करते रहने की आवश्यकता होगी। अगर यदि आप इसे करते रहते हैं तो आप एक दिन बहुत बड़े आदमी बनते हैं, और कई लोग इसे करके और अच्छा मोटा पैसा बना रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने आज
हमारी इस वीडियो में 10 व्यापार आप लोगों को बताने का प्रयास किया। अब आपको इनमें से किसी एक व्यापार को चुनकर अपना जीवन बदलने का प्रयास करना चाहिए। आप बिल्कुल कम पूंजी से आरंभ करिए और कम पूंजी से आरंभ करने के बाद और इसे एक बड़े मुकाम तक ले जाइए, एक ऊंचाई तक ले जाइए। फिर आप चाहें तो किसी बड़ी दुकान में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको ये 10 व्यापार बताने का प्रयास किया। आशा है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत, धन्यवाद।